आप देख सकते हैं मटर गोश्त की फ़ाइनल लुक। देखें किस तरह ज़बरदस्त और डिलीशियस लग रहा है। मुंह में पानी भर आया। गरम गरम चपाती बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। जी वीवर्स, जी वीवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सादा, बहुत ही आसान और तकरीबन हर घर में तैयार होने वाले मटर गोश्त। तो इसे मैं बनाऊंगी एक नए अंदाज में, जो बनाएगा मटर गोश्त को बहुत ही मज़ेदार और लजीज। तो जी वीवर्स, पकाने का अमल शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जाते मैं आपको ये बता दूं कि मटर गोश्त के लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं और मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने लिया है 700 ग्राम चिकन, 1 पाव मैंने लिए हैं मटर, साथ में मुझे चाहिए हरी मिर्चें, साथ में मुझे चाहिए सुरख मिर्च आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और आधा चम्मच ही गरम मसाला। जी हाँ, और उसके साथ मुझे चाहिए 1 अदद बड़ा प्याज, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, और 2 टमाटर, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। साथ में मुझे चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। तो फिर चलते हैं, पकाना शुरू करते हैं मटर गोश्त। चलें। तो जी वीवर, शुरू करते हैं अपना मटर गोश्त। सबसे पहले मैंने ले लिया है पतीली, चूल्हे पे चढ़ा लिया है और चूल्हा जला लिया है। उसके अंदर लिया है मैंने घी हमारा पिघल चुका है। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। एक से 2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। जी, अदरक लहसुन हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। चिकन हमारा भुन रहा है। देखिए आप, चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कलर हमारा चेंज हो चुका है। ये थोड़ा सा और चेंज हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। देखते हैं कलर बदल चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अपना जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था वो। ये प्याज का पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम बाकी के मसाले डालेंगे। देखते हैं व्यूअर्स, ये देखिए भून चुका है, बहुत अच्छे से भून चुका है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक दे रहा है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मटर। मटर डालने के बाद हम इसे भूनेंगे। हर चीज़ की अलग अलग से ना थोड़ी थोड़ी भुनाई करनी होती है, तभी खाने में टेस्ट आता है। और सबसे लास्ट में मैं डालूँगी हरी मिर्च कुटी हुई, वो इसलिए कि इसकी मज़ेदार सी खुशबू आती है। जी, तो अब मटरों को गलाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन ½ लीटर पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसे ढक देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे।
जी व्यूअर्स, चेक करते हैं हमारा मटर गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। जी आप देख सकते हैं हमारा मटर गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए किस कदर खूबसूरत कलर आया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। और ढक्कन लगाती हूँ तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको प्लेटर करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मटर गोश्त की फ़ाइनल लुक। देखें किस तरह ज़बरदस्त और डिलीशियस लग रहा है। मुंह में पानी भर आया। गरम गरम चपाती बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें। और मेरे चैनल AHM सिस्टर्स किचन को ज़रूर याद रखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी और ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर अगली मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।